Today I am going to discuss कैपेसिटर और कंडेंसर। ये दोनों नाम है बच्चों, कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर कहते हैं। ये क्या चीज है इसको समझना है बच्चों। इससे पहले कि मैं इसको एग्जैक्टली बताऊं, डिफाइन करूं, आप इसको समझिएगा एक बात को कि सपोज एक हमारे पास प्लेट है और जहां तक सवाल है इसको हमने चार्ज दिया, इसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q अपॉन V। Q चार्ज देने पर पोटेंशियल V है और इसका कैपेसिटेंस है फॉर्मूला Q बाई V। नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर? कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हम चार्ज दे दें, बढ़ा दें, या हम पोटेंशियल कम कर दें। राइट, दोनों तरीके हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं कि सपोज करो इसके नजदीक एक दूसरा कंडक्टर लाता हूं, इसके नजदीक में एक दूसरा कंडक्टर लाए, तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कि इंडक्शन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इंडक्शन का पता है आपको बच्चों, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल हैव द टेंडेंसी टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस वन। इसका, इस कंडक्टर का हमें फोकस करना है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कम होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ेगा। हम यहां पर पोटेंशियल कम करना चाह रहे हैं जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाए इस कंडक्टर का। तो इसका तरीका यह है कि इसको मैं अर्थ कर दूंगा, अर्थ कर दूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑन दिस कंडक्टर विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव होगा, तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा। सो दिस इज एन अरेंजमेंट। अगर हम इसके नजदीक दूसरा एक अर्थ कंडक्टर ला रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। राइट, क्या है ये कैपेसिटर और कंडेंसर? इट इज एन अरेंजमेंट वेयर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is sufficiently increased by bringing another earth conductor near to it. इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर या कंडेंसर कह देते हैं। राइट, अगर ऐसा अरेंजमेंट है कि एक कंडक्टर है और दूसरा अर्थ कंडक्टर है नजदीक में, सो दिस अरेंजमेंट, होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडक्टर। अब यहां बात आती है कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा कंडेंसर की कैपेसिटी का। तो यहां पर कंडेंसर की कैपेसिटी का बेसिक फॉर्मूला है Q अपॉन VA माइनस VB। अगर ये A प्लेट है, ये B प्लेट है, और ये तब है फॉर्मूला जब हम प्लस Q चार्ज इस पर मान रहे हैं और माइनस Q चार्ज इस पर मान रहे हैं। तो Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर सीट, VA माइनस VB इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बेसिक फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कंडेंसर। राइट, नाउ देयर मे बी मेनी टाइप ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। एक तो ये जो मैंने बताया आपको यहां पर लेकर के, ये इस तरीके से प्लेट्स हैं, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। सेकेंड है जिसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे तो बच्चों इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे ये बनाया मैंने, इसको मैंने अर्थ कर दिया, दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जैसा शेप है उसके हिसाब से वो कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इस तरीके से होगा बच्चों, जैसे ये है इनर और ये आउटर, ये हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर यहां पर हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का, हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की। तो मैं यहां पे किस ले रहा हूं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे। सपोज कीजिए बच्चों, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जैसा मैं कह चुका हूं पहले भी कि कैपेसिटेंस शुड अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। यहां पर जो डायमेंशन की बात करें, सपोज ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। इसका एरिया भी ए है, इसका भी एरिया ए है। सपोज डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड सपोज द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स हैव द डायरेक्टली कांस्टेंट के। डायरेक्ट कांस्टेंट के है, इसके टर्म में हम फॉर्मूला चाह रहे हैं, इसके कैपेसिटी चाह रहे हैं। फॉर्मूले में ये चीज आनी चाहिए, डी आ जाए, ए आ जाए, के आ जाए, इस टर्म में हम फॉर्मूला चाह रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला ये है। तो स्टार्ट यहीं से करना है बच्चों। सबसे पहले हम करेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। यहां से स्टार्ट करना है। इज द इक्वेशन 1 कह सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तब है जब हमने मान लिया कि इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और इसको हम निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो सोचना है आपने, हमने लाना है ए और डी के उसमें, लेकिन हमें सोचना है कि प्लस क्यू इसको चार्ज दे दिया, माइनस क्यू चार्ज इसको दे दिया। तो सवाल यह है कि पोटेंशियल कितना होगा इसके बीच में, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें एक फॉर्मूला पता है, जहां मैंने बताया था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली एट ए पॉइंट इनसाइड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज शीट्स, और वो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, E कोड होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K, राइट। तो यहां पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं तो मैं करूंगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, हमें इंटेंसिटी पता है यहां पर और सेपरेशन पता हुआ है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला इक्वल टू होता है E इंटू डी। ये बता चुका हूं बच्चों, पहले भी फॉर्मूला बता चुके हैं हम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, और या अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और R डिस्टेंस है तो E इक्वल टू V बाई आर भी कहते हैं। वही हमने V इक्वल टू E इंटू आर या V A माइनस वी बी यहां हो गया इक्वल टू E इंटू डी, वो बेसिक फॉर्मूला यूज किया ये निकालने के लिए। E की वैल्यू हमें पता है, यहां पर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। दो ऐसी प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी ये है इंटू डी। इसको ऐसा करता हूं, सिग्मा को मैं लिख देता हूं, चार्ज अगर Q है, हमने माना है प्लस Q, तो यहां हो जाएगा Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू डी, या ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K इंटू डी। ये हो गया वी ए माइनस वी बी, जिस फॉर्म में लाना चाह रहे थे हम। अब ऐसा कीजिए कि इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो बच्चों Q कैंसिल हो जाएगा, C का फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा हूं यहां पे K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।